नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली में अवैध बालू माफियाओं ने जांच करने पहुंचे जिला खनिज विकास पदाधिकारी व खान निरीक्षक पर किया हमला। जिला खनिज विकास पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज, 2 उपद्रवी गिरफ्तार, भेजा जेल। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के देखरेख में मधुबनी समाहरणालय समेत विभिन्न जगहों पर दोबारा लगाया गया अतिक्रमण को कराया गया खाली। मधवापुर में पंचायत समिति की बैठक का सदस्यों ने कई गंभीर आरोपों के दौरान किया हंगामा, बैठक किया बहिष्कार। बेनीपट्टी के वार्ड नंबर 4 के जगत गांव स्थित ब्रह्मस्थान के समीप लगी आग, लाखों की क्षति। सोई हुई अवस्था में छेड़छाड़ करने को लेकर बिस्फी के परसौनी गांव की एक महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी के सलहा और मनपौर सहित अन्य पंचायतों में ग्राम सभा का हुआ आयोजन, कई योजनाएं हुई पारित। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के तहत बच्चों ने सहायक निदेशक साहेब रसूल को बांधी फ्रेंडशिप बैंड, सुरक्षा के लिए किया जागरूक। जयनगर मेन रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के साथ एटीएम का उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया भव्य उद्घाटन। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल हुए पंच तत्व में विलीन। फुलपरास अनुमंडल के बेल्हा बथनाहा 0 पॉइंट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेनीपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने दी त्याग पत्र, कहा अब कभी नहीं बनेंगे प्रखंड अध्यक्ष। पंडौल के अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा मासिक धर्म विषय पर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क पैड का हुआ वितरण। पंडौल के भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर में उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने की पूजा अर्चना, चाहर दीवारी के निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। और झंझारपुर प्रखंड सभागार में पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के कार्यशाला का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की कचहरी के समीप जांच करने पहुंची जिला खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका एवं खान निरीक्षक गौरव कुमार पर 50 से अधिक की संख्या में आए अवैध बालू माफियाओं की टीम ने हमला बोल दिया। इस दौरान माफियाओं के द्वारा पदाधिकारियों व मौजूद पुलिस बलों के साथ जमकर मारपीट की गई, साथ ही सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस मामले में डीएमडीओ द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की कचहरी के समीप सोमवार को जांच को पहुंची जिला खनिज विकास पदाधिकारी प्रिया दीपिका एवं खान निरीक्षक गौरव कुमार पर बालू माफियाओं की टीम ने हमला बोल दिया। 50 की संख्या में आए बालू माफियाओं की टीम ने दोनों पदाधिकारियों के साथ जमकर मारपीट की, डीएमडीओ का मोबाइल छीन लिया व सरकारी वाहन पर भी हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। डीएमडीओ प्रिया दीपिका के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में 2 नामजद सहित अज्ञात अन्य उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। भीड़ से 2 उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मनियरवा गांव निवासी नरेंद्र कुमार व सुक्की डीहटोल निवासी विक्रम कुमार शामिल है, जिसे सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एफआईआर के अनुसार सोमवार को डीएमडीओ प्रिया दीपिका, खान निरीक्षक गौरव कुमार व अन्य पुलिस बल के साथ सुक्की कमला नदी में बालू की हो रही अवैध खनन की जांच को जा रहे थे। उसी क्रम में सुक्की कचहरी के समीप 50 की संख्या में उपद्रवी वाहन पर धावा बोल दिए। खान निरीक्षक को गाली गलौज व जाति सूचक शब्द का व्यवहार करते हुए उनकी जमकर पिटाई कर दी।
इसके बाद भीड़ ने डीएम-डीओ के साथ भी गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट किया, मोबाइल छीन लिया व सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त कर दिया। अन्य मोबाइल से उन्होंने एसपी व खजौली थानाध्यक्ष को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस बलों ने भीड़ से 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि प्राप्त आवेदन के आधार पर एफआईआर हुई है। गिरफ्तार दोनों को जेल भेज दिया गया है। अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। खान निरीक्षक गौरव कुमार ने 2 दिन पूर्व खजौली में बालू माफियाओं पर कार्रवाई किया था, जिसमें अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर व 2 चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने चालक एवं ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ खजौली थाना में केस दर्ज किया। बालू माफियाओं की टीम थाना पहुंचकर गिरफ्तार दोनों चालक व ट्रैक्टर को छुड़वाने का खूब प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिस पर गुस्साए बालू माफियाओं ने जांच दल पर हमला कर घायल कर दिया। वैसे खजौली में दिन में भी बेखौफ व बेरोक-टोक अवैध बालू का खनन होकर ऊंचे मूल्य पर बेचे जाने का सिलसिला जारी है। स्थानीय पदाधिकारी इस पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें आश्रय दे रहे हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार की देखरेख में एक बार फिर मधुबनी नगर के अतिक्रमणकारियों को खाली कराया गया। गौरतलब है कि मधुबनी समाहरणालय से लेकर जलधारी चौक तक व आगे थाना चौक तक दोबारा लगाए गए अतिक्रमणकारियों को खाली कराया गया। इस दौरान तकरीबन 32,198 रुपए की जुर्माना के तौर पर वसूली भी की गई। इसके साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दिया गया कि अगर उन्होंने फिर से अतिक्रमण लगाया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस बल के द्वारा हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। समाहरणालय और उसके आसपास के इलाके में नो वेंडिंग जोन वाले इलाके में फिर से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगर प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। यहां पर लगाए गए दुकानों को हटाया गया और दोबारा फिर से जिन्होंने यहां पर अतिक्रमण कर दुकान लगा लिया था उन सभी से जुर्माना वसूल किया गया। इन अतिक्रमणकारियों से 32,198 रुपए की वसूली जुर्माने के रूप में की गई। वहीं अतिक्रमणकारियों द्वारा बदमाशी किए जाने पर प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। इसके बाद जलधारी चौक से थाना चौक से आगे नगर थाना के सहयोग से नगर प्रशासन ने सभी अतिक्रमणकारियों को खाली करा दिया। इस दौरान विद्यापति टावर के सामने नगर निगम के मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर रखे गए सामानों को हटाया गया और ऐसे दुकानदारों को चेतावनी दी गई। मौके पर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने लोगों को सड़क के अंदर अपने सामानों को रखने की हिदायत दी। कहा, अगर फिर से अतिक्रमण हुआ तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। इस दौरान सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। आप लोग देखिए है कि हम लोग पूरे शहर में एक अभियान चला के अतिक्रमण खाली करवाए थे, लेकिन फिर से जबकि नगर निगम के द्वारा वेंडिंग जोन शहर में निर्धारित कर दिया गया है, उसके बाद से जो मुख्य सड़क है, बगल में हॉस्पिटल है, कलेक्ट्रेट है, नगर भवन है, यहाँ पे फिर से ये लोग सामान रख के बेच रहे हैं। तो आज हम लोग की तो इच्छा थी कि सामान जब्त कर ले सारा और इनको विधिवत करके हम लोग जेल भेज दें, लेकिन फाइन करके छोड़ रहे हैं। अगर दोबारा ऐसा किया गया तो हम लोग सारा सामान जब्त करके जेल भेजने की कार्रवाई करवाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अपना चौराहा है थाना चौक, यहाँ से कोर्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, कलेक्ट्रेट है, नगर भवन है और यहाँ पे सड़क थोड़ी चौड़ी है, लेकिन इसी का फायदा उठा के बार बार ठेला के द्वारा या जो लोकल दुकानदार हैं जिनका दुकान है वो दुकान से काफी आगे बढ़ा के सामान रख दे रहे हैं, जिससे आम जनों को काफी समस्या हो रही है। हम लोग कई बार इन लोगों को नोटिस दिए, आज भी लाउड स्पीकर अनाउंस करवाए, कल भी करवाए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो आज तो हम लोग फाइन करके छोड़ रहे हैं, नहीं तो जितने भी ये नगर निगम के दुकानदार हैं विधिवत उनका हम लोग लीज रद्द करवाएंगे। और जो फुटपाथ वाले जबरदस्ती लगा लेते हैं, जबकि चिन्हित है फुटपाथ के लिए वेंडिंग जोन हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, उनका हम लोग पूरा सामान जब्त करके एफआईआर करवा देंगे। सर, कितने लोगों पे दंडित किया गया, कितने लोगों पे थोड़ी देर में लेके बताते हैं। अभी चल फुटपाथ वाले के साथ जो हो गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में आयोजित पंचायत समिति की बैठक का सदस्यों ने बहिष्कार कर दिया। इस दौरान कई गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया व बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। कई गंभीर आरोपों के दौरान हंगामा के साथ सदस्यों ने मधवापुर में पंचायत समिति की बैठक का बहिष्कार किया।
उप प्रमुख वीरचंद्र पटेल ने सरकारी योजना की राशि गबन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कार्य योजनाओं में बिचौलियों को हावी होना जनहित के खिलाफ है। पिहवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि 15वीं वित्त योजना की राशि की निकासी अनुश्रवण समिति की बैठक किए बिना कर लिया जाना गंभीर मामला है। योजनाओं में खर्च की गई राशि का हिसाब भी नहीं दिया जाता है, इसलिए उन लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया है। उत्तरा, पिहवारा और साहर दक्षिणी पंचायत में कार्यरत अवैध शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के लिए पंचायत समिति सदस्य दीपक ने बीईओ को जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी अवैध शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना शिक्षा विभाग की लापरवाही है। इस संबंध में पूछे जाने पर बीडीओ राजेश कुमार ने बताया कि अगर बैठक स्थगित नहीं होती तो सारे आरोपों का जवाब देकर सदस्यों को संतुष्ट किया जाता। अब अगली बैठक में पक्ष रखा जाएगा। प्रमुख लीला देवी, एलएस सपना कुमारी, अनीता मल्लिक, बीएओ प्राणनाथ सिंह, मुखिया अनिरुद्ध राय, शंभू पासवान, पंचायत समिति सदस्य शिव कुमार ठाकुर सहित कई सदस्य व अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे। इसलिए हम लोग सदस्य नहीं पहुंच पाए, दूसरे लोग आए, हम लोग इस पैसों को बहिष्कार करते हैं। आप लोग अपना नेशनल कानून पूरी करने करते हैं। आगे बैठक की जरूरत दूसरा दिन निकालिए। आज पंचायत समिति की बैठक में आप लोगों ने भाग लिया। बैठक बहिष्कार होने की बात आ रही है, क्या मामला है? गबन की मामला है। गबन? हाँ, गबन। कैसा गबन, किस प्रकार? योजना संबंधी गबन 15वीं वित्त आयोग का और खष्टी का। किस पर गबन का आरोप लगा है? प्रमुख पर। ओ, क्या और कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ है, न कोनो बात हुआ है। और सबसे गबन के अलावे और कौन कौन से आरोप को लेकर कुछ शिक्षक नियोजन की बात भी हो रही थी, क्या है मामला? शिक्षक नियोजन की बात, इसमें बहुत अवैध शिक्षक है, लेकिन उस सबको खारिज अभी तक नहीं किया गया है। अवैध शिक्षक कार्यरत हैं फिलहाल? हाँ, स्कूलों में? हाँ। ओ, तो उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग जी। इसलिए बैठक का बहिष्कार किया। जो समिति सबका जो गठन किया गया, उसमें किसी भी समिति को कार्यकारिणी किसी को खबर भी नहीं है, सूचना। ओ, बैठक की सूचना नहीं दी जाती है? कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला। सब सदस्य को नहीं मिला है? हाँ। और चीज बोल रहे हैं हम जी। सभी विभाग का समिति का गठन किया गया था ना? नहीं, समिति का गठन। तो समिति का गठन में किसको कौन विभाग मिला, उसको कोई अभी तक पत्र भी नहीं। आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं है, कागजे पर बंद करके तैयार है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के यह आरोप लग रहा है कि यह जो बैठक बुलाई जाती है वो सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है यहाँ बैठक बुलाने के नाम पे। अच्छा, एक और मुद्दा गरमा रहा था, इसमें प्रखंड और अंचल प्रशासन के साथ इसमें बिचौलियों के सक्रिय होने की बात कही जा रही थी। हाँ, जो सीतामढ़ी के संतोष झा। अच्छा, खारी घर है उसका। अच्छा, तो मतलब क्या कहना चाह रहे थे? किस रूप में वहाँ भी है संतोष झा? प्रखंड को वही समझिए चलाते हैं, वो दलाल है। अच्छा, 15वीं वित्त का भी कोई मामला बहुत ही ज्यादा संतोष झा सब निकासी ले करके वही गमन कर। तो योजना के संचालन में उससे गड़बड़ी हो रही है? हाँ। ओ, अपना नाम बताइएगा। वीरचंद्र पटेल, वो प्रमुख। बैठक में ही आवाज निकल के आई कि सदस्यों को बैठक में ही निकल के आई कि कुछ लोगों को जानकारी भी नहीं थी इस बैठक के बारे में? कुछ को नहीं था। क्या मुख्य मुद्दे रहे जिसको लेकर के बैठक का बहिष्कार किया गया? सबसे पहली बात है कि मधुरापुर प्रखंड में पंचायत समिति की जो कोई भी बैठक होती है, न पंचायत समिति के बहुत ऐसे मेंबर हैं जिनके पास में सूचना दी जाती है, न किसी मीडिया कर्मी को बुलाया जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि मीडिया कर्मी आएंगे तो हमारी बातों को उछाल देंगे और हमारी प्रखंड की जो अवैध निकासी होती चली जा रही है। अभी 15वीं की राशि जो 73 लाख कुछ हजार रुपये की राशि है जो निकासी हो गई, यहाँ से किसी अनुसंधान समिति के द्वारा बैठक नहीं किया गया, न उस बैठक में पारित की गई किसी योजना के, कौन सी पंचायत में कौन सी योजना कर ली गई है इसकी कोई जानकारी समिति सदस्य को नहीं है, और पैसे की निकासी हो गई। इस पर हम लोग बहिष्कार किए हैं। दूसरी बात है कि 2008 और 10 में जो टीचर का वैकेंसी था बहाली किया गया था अवैध तरीके से, वो फर्जी टीचर अभी तक जो है सो बीओ सर के क्या लापरवाही है, जो उनको निरस्त करना था अभी तक निरस्त नहीं किया गया है।
ये भी मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि लगभग लग रहा है कि 5वां सप्ताह बीत रहा है, 3 सप्ताह के अंदर उनको निरस्त करना था। कहाँ अवैध शिक्षक की नियुक्ति है, इस बात का अभी कोई जिक्र है क्या? शहर दक्षिणी में, शहर दक्षिणी 3 पंचायत में अवैध टीचर हैं। कहाँ? तिवाड़ा है, उत्तरा है, शहर दक्षिणी है और बलवा में भी है। इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? डीओ के द्वारा 3 पंचायतों के शिक्षकों के विरुद्ध लेटर निकाला गया, जिसको पंचायत सचिव को 1 सप्ताह के अंदर निरस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक कार्यरत है। यहाँ कहीं न कहीं या तो पंचायत सचिव की लापरवाही होगी या बीओ सर की लापरवाही होगी। उनके द्वारा वो टीचर अभी भी कार्यरत है, आते जाते तो नहीं है, लेकिन उनका जो है सो ऐसा निरस्त नहीं किया गया है। क्या इसमें कहीं से भी कोई सेटिंग करने की बात? हाँ, ये तो है। माधवापुर प्रखंड में बिचौलिया के द्वारा जो सारे जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सब उसमें भी कहीं न कहीं पदाधिकारियों लोग भी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि किसी प्रकार की ऐसी बात होती है। अभी माधवापुर प्रखंड में अगर सही तरीके से शिक्षक की जांच की जाए तो 25% टीचर ऐसे मिलेंगे जो अवैध रूप से पाए जाएंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है, मैं पिवाड़ा से पंचायत समिति सदस्य माधवापुर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के जगत गांव में ब्रह्म स्थान के समीप एक घर में आग लग गई। बीती रात लगे इस आग से गृह स्वामी के उठने पर हो हल्ला करने पर आसपास के लोग जागे। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आगजनी की घटना में भीषण क्षति होने का मामला सामने आया है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के जगत गांव स्थित ब्रह्म स्थान के समीप आग लग जाने से लाखों की क्षति हुई है। आग स्थानीय भुड़कुरु मुखिया के घर में उस वक्त लग गई जब घर के सभी सदस्य भोजन कर सोने के लिए चले गए। रात के करीब 11 बजे अचानक आग की लपटें देख गृह स्वामी ग्रामीणों को हल्ला करने लगे। हो हंगामा होने पर ग्रामीण जुट गए और स्थानीय स्तर से सामूहिक प्रयास कर आग पर काबू पाया। आग में घर में रखा अनाज, कागजात, कपड़ा, नगद समेत करीब 1.5 लाख मूल्य के सामानों की क्षति हुई है। समाजसेवी शत्रुघ्न ठाकुर ने बताया कि आग लगते ही घर के लोग बाहर भागकर हल्ला करने लगे। ग्रामीण दौड़कर सबसे पहले घर में रखा गैस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया, अन्यथा भीषण अग्निकांड हो जाता। पीड़ित ने इस संबंध में बेनीपट्टी थाना व अंचल को लिखित आवेदन देकर मुआवजा की मांग की है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी के पतौनाओपी क्षेत्र के परसौनी गांव से छेड़छाड़ का एक मामला सामने आ रहा है, जहां एक महिला ने सोई हुई अवस्था में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए गांव के ही एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर ओपी अध्यक्ष ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी के पतौनाओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी भोगेंद्र सहनी की पत्नी रीता देवी ने अपने गांव के ही पवन सहनी पर उसके साथ सोई हुई अवस्था में छेड़छाड़ करने एवं शारीरिक संबंध बनाने का असफल प्रयास करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रीता रात में अपने आंगन के बरामदे पर सोई थी। इसी समय पवन सहनी आया, जहां उसकी नींद खुल गई। ओपी अध्यक्ष ने बताया है कि इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क,
सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा, मनपौर पंचायत समेत कई विभिन्न पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत के मुखिया ने की। इस दौरान कई योजनाओं को पारित किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा और मनपौर समेत विभिन्न पंचायतों में प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सलहा पंचायत के मुखिया रीझन ठाकुर और मनपौर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ सुगन व संबंधित मुखियाओं की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 15वीं वखष्टम वित्त आयोग मद, नल जल, गली नाली, सोलर लाइट, मनरेगा, पीएम आवास, कृषि विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, शुद्ध पेयजल व बिजली सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सभी वार्डों से चिन्हित दर्जनों योजनाओं को पारित की गई। इस दौरान मुखिया ने बताया कि पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत व गांव के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजनाओं को विकसित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पंचायत में जीपीडीपी के माध्यम से विकास कार्य की रूपरेखा तैयार कर पारित की गई है, जिसमें मुख्य रूप पंचायत के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने, पंचायत में राशन कार्ड से वंचित लोगों को भी ट्रैक कर उसे राशन कार्ड मुहैया कराने सहित अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा परिचर्चा की गई। ग्राम सभा में पारित योजनाओं में आवश्यक स्थानों पर बारी बारी से प्राथमिकता के आधार पर सड़क और नाला निर्माण, तालाब में सुरक्षा दीवार निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में चार दीवारी निर्माण तथा रंग रोगन, सोलर लाइट लगाने, नल जल कनेक्शन, नल जल मरम्मति, धार्मिक स्थलों के विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित योजना शामिल है। मौके पर प्रमोद चौधरी, राम स्वार्थ ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, कार्यपालक सहायक व अन्य लोग मौजूद थे। आज 15/11/2022 विशेष ग्राम सभा वित्तीय योजना 15वीं वित्त मनरेगा सुरक्षा और इससे सारे योजना जो है आज लिया गया ग्राम सभा के बीच। हमारे सभा का जितना भी समाज उपस्थित है यहाँ पे और सभी के सहमति से योजना लगभग 25 दर्जन योजना लिया गया। 22-23 का 23-24 का योजना लिया गया है। 22 तक खत्म होने वाला है। 23-24 की योजना लगभग 25 दर्जन योजना है, तो सभी वार्ड के सहमति से और सभी समाज के सहमति से। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। चाइल्ड लाइन के द्वारा बाल जागरूकता सप्ताह एवं चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान, जागरूकता अभियान एवं फ्रेंडशिप सुरक्षा बंधन कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में बाल कल्याण समिति के सदस्यों और सहायक निदेशक साहिब रसूल को बच्चों ने फ्रेंडशिप बैंड बांधकर सुरक्षा के लिए जागरूक किया। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बाल कल्याण समिति के सदस्यों और सहायक निदेशक साहिब रसूल को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर बच्चों ने सुरक्षा के लिए जागरूक किया। यह कार्यक्रम चाइल्ड लाइन की ओर से फ्रेंडशिप सुरक्षा बंधन बांधकर किया गया।
बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों ने चाइल्ड लाइन के सदस्यों को भरोसा दिया कि वे हर संभव मदद करेंगे, जिससे परिवार से बिछड़े या भटके बच्चों की सहायता कार्य करने में सहयोग हो। मौके पर समिति के अध्यक्ष बिंदु भूषण ठाकुर, सदस्य मंटू कुमार, रामभूषण पांडे, आलिया खुर्शीद ने भरोसा दिया कि वे बालकों की सुरक्षा में हर संभव मदद करेंगे। मंटू कुमार ने कहा कि चाइल्ड लाइन की ओर चलाए जा रहे बाल जागरूकता सप्ताह एवं चाइल्ड लाइन से दोस्ती कार्यक्रम के तहत बच्चों के बेहतर हितों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान, जागरूकता अभियान एवं फ्रेंडशिप सुरक्षा बंधन कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लाइन भटके हुए बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने, परिवार व परिजनों से मिलाने के कार्य में अहम भूमिका निभा रहा है। इससे समाज में एक नई जागरूकता और अलग पहचान बन रही है। इस मौके पर चाइल्ड लाइन के समन्वयक सन्नी कुमार, टीम सदस्य हरि प्रसाद, पूनम कुमारी, विजय सिंह, अनिल कुमार सिंह, परिशेख, किरण झा समेत कई लोग मौजूद रहे। क्या बात, ताली बजाओ। कहाँ भागा कहाँ? बाबू इधर आओ। सर को उधर देखो, उधर देखो, इधर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड स्थित मेन रोड में HDFC बैंक के शाखा का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन उद्योग मंत्री व मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने फीता काटकर किया। इसके साथ ही उन्होंने बैंक परिसर में स्थापित ATM का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। मधुबनी जिले के जयनगर के मेन रोड में बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने HDFC बैंक का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर भव्य उद्घाटन किया। इसके साथ ही बैंक के ही परिसर में स्थित HDFC का अत्याधुनिक ATM का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बैंक के स्थानीय शाखा के पदाधिकारी, जोनल व रीजनल शाखा के पदाधिकारी, कई व्यवसायी समेत गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। उद्घाटन उपरांत मिथिला की परंपरा के अनुसार बैंक के पदाधिकारियों ने उद्योग मंत्री का जोरदार स्वागत किया व बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। गौरतलब है कि जयनगर भारत नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसके कारण व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण शहर है। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी जिला में HDFC का यह चौथा ब्रांच है। इस बैंक को अच्छे लोग सर्विसेज के लिए जानते हैं, समझते हैं कि यहां के व्यापारियों को निश्चित ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बैंक के पदाधिकारियों को उन्होंने सुझाव दिया है कि जयनगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों से तालमेल कर बैंकिंग सेवा को और सुदृढ़ किया जा सकता है। ये तो बैंक है, निश्चित तौर पे अपने सर्विसेज के वजह से बैंक अपने ग्राहकों को प्रायोरिटी हर तरह से देती है और हमने पाया कि चौथा ब्रांच है पूरे जिला में। 4th ब्रांच का मतलब है कि आने वाले टाइम में जयनगर के व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ इनका अच्छा संबंध रहेगा। तुरंत हमको 4 ब्रांच और पूरे जिला में ये बेस लाइन है। और निश्चित तौर पे जब अच्छे पदाधिकारी रहेंगे, अच्छे ब्रांच मैनेजर रहेंगे, अच्छे स्टाफ रहेंगे, तो जो दिक्कतें हमारे जयनगर के लोगों को होता था उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ दिखाई देगा। और बाय वे ऑफ इम्प्रूवमेंट हम समझते हैं कि और बैंक को ये मैसेज आएगा कि दूसरे बैंक के प्रति जो था उससे बेटर इनका परफॉर्मेंस है, इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। आपने देखा होगा कितने कम जगह पे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। प्रख्यात समाजवादी चिंतक व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के बिल्हा बथनाहा 0 पॉइंट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल ने दिया।
प्रख्यात समाजवादी चिंतक व हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के बिलहा बथनाहा 0 पॉइंट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र लौकहा के विधायक भारत भूषण मंडल ने दिया। इसके पूर्व दिवंगत के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पैतृक निवास स्थान बेल्हा में रखा गया, जहां सैकड़ों गणमान्य लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। पूर्वाह्न 11 बजे बेल्हा आवास से अंतिम यात्रा प्रारंभ होकर बेल्हा बथनाहा 0 पॉइंट पहुंचा, जहां राज्य सरकार की ओर से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार ने पुष्प चक्र चढ़ाकर उन्हें नमन किया। सूबेदार विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने सलामी दी। पारिवारिक सदस्यों में छोटे पुत्र अशोक कुमार मंडल, पुत्री अनीता देवी, पुत्रवधू पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रागिनी देवी, पौत्र विशाल रंजन, शंभू कुमार मंडल, पीओ राजेश कुमार रोशन, रमेश कुमार मंडल, अभय कुमार मंडल, मनोज कुमार मंडल सहित हजारों की संख्या में बेल्हा बथनाहा के लोग मौजूद थे। अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान पहुंचे थे। दाह संस्कार में सांसद रामप्रीत मंडल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, परिवहन मंत्री शीला मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व सांसद मगनीलाल मंडल, पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव समेत जिला भर से गणमान्य लोग पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसडीओ अभिषेक कुमार व डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा के साथ पुलिस निरीक्षक ललन चौधरी ने खुद संभाल रखा था। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जोड़ने का काम, समाजवाद को आगे लाने का काम। अगर हम समता की बात करें और बड़े भाई और छोटे भाई का कंसेप्ट रखें, डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को मीठा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली में अवैध बालू माफियाओं ने जांच करने पहुंचे जिला खनिज विकास पदाधिकारी व खान निरीक्षक पर किया हमला। जिला खनिज विकास पदाधिकारी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में FIR दर्ज, 2 उपद्रवी गिरफ्तार, भेजा जेल। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के देखरेख में मधुबनी समाहरणालय समेत विभिन्न जगहों पर दोबारा लगाया गया अतिक्रमण को कराया गया खाली। मधवापुर में पंचायत समिति की बैठक का सदस्यों ने कई गंभीर आरोपों के दौरान किया हंगामा, बैठक किया बहिष्कार। बेनीपट्टी के वार्ड नंबर 4 के जगत गांव स्थित ब्रह्म स्थान के समीप लगी आग, लाखों की क्षति। सोई हुई अवस्था में छेड़छाड़ करने को लेकर बिस्फी के परसौनी गांव की एक महिला ने दर्ज कराई प्राथमिकी। बेनीपट्टी के सलहा और मनपौर सहित अन्य पंचायतों में ग्राम सभा का हुआ आयोजन, कई योजनाएं हुई पारित। चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के तहत बच्चों ने सहायक निदेशक साहेब रसूल को बांधी फ्रेंडशिप बैंड, सुरक्षा के लिए किया जागरूक। जयनगर मेन रोड स्थित HDFC बैंक के साथ ATM का उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया भव्य उद्घाटन। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल हुए पंचतत्व में विलीन। फुलपरास अनुमंडल के बेल्हा बथनाहा 0 पॉइंट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेनीपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने दी त्याग पत्र, कहा अब कभी नहीं बनेंगे प्रखंड अध्यक्ष। पंडौल के अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा मासिक धर्म विषय पर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम, निःशुल्क पैड का हुआ वितरण। पंडौल के भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर में उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने की पूजा अर्चना, चाहर दीवारी के निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। और झंझारपुर प्रखंड सभागार में पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के कार्यशाला का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह ने अपने प्रखंड अध्यक्ष पद को त्यागने की घोषणा कर दी है। वह कहे हैं कि अब वह कभी भी आगे प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उनके बयान के आधार पर वर्ष 1977 से ही वह राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा बेहद पीड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी के जदयू प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण सिंह अब प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने मंगलवार को जदयू प्रखंड अध्यक्ष पद को त्यागने की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि जनता पार्टी के समय से ही वर्ष 1977 से ही
शशि भूषण सिंह ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह थे। इसके बाद समता पार्टी का गठन होने के बाद युवा समता के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह के नेतृत्व में समता पार्टी से जुड़े और वर्ष 1995 में वे पहली बार युवा समता के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए। तब से समता पार्टी से अब तक के जदयू तक के वे लगातार बेनीपट्टी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष पद पर बने रहे। उन्होंने बताया कि बीते 3 वर्षों में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के व्यवहार और रवैये से जितनी उन्हें पीड़ा पहुंची उतनी पीड़ा पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं पहुंची, लिहाजा आहत होकर त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपनी आस्था जुड़े होने की बात कहते हुए उनके साथ ही रहने की भी बात कही। पार्टी में नीतीश कुमार अध्यक्ष जनता दल बेनीपट्टी, मैं 1977 से जयप्रकाश के आंदोलन से आज तक बेनीपट्टी में सेवा कर रहा हूँ। 1995 से आज तक मैं 5 बार बेनीपट्टी में जनता दल समता पार्टी का अध्यक्ष रहा। मगर यहाँ पर कुछ कथित लोग हमारी ऐसी तरह की 5 वर्ष में किया है जो मेरे लिए बड़ी कष्टदायक है। इसीलिए मैं अपने पद पर नहीं खाऊंगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा शांतिप्रिय चुनाव से वे अपना अध्यक्ष चुन लें और मैं जब तक जिंदा रहूंगा नीतीश कुमार का सेवा करता रहूंगा। इतना ही कहके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पंडौल स्थित डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय में अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा मासिक धर्म पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं के बीच निःशुल्क पैड का वितरण किया गया व उन्हें विभिन्न प्रकार से जागरूक किए गए। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी को लेकर महिलाएं खुलकर बात नहीं करती। जागरूकता के अभाव और पुरानी धारणाओं के कारण उनके स्वास्थ्य में भी इसके गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। सर्वे के मुताबिक देश में आज भी 62% महिलाएं पैड उपयोग नहीं कर ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौल प्रखंड के भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर परिसर के चारों ओर चहारदीवारी निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। तकरीबन 46 लाख की लागत से बनने वाले इस चहारदीवारी का भूमि पूजन व शिलान्यास उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर स्थित बाबा उग्रनाथ महादेव मंदिर के परिसर को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए शुभ मुहूर्त में लाखों की लागत से बनने वाली चहारदीवारी का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया गया। तकरीबन 46 लाख की राशि से बनने वाले इस दीवार का भूमि पूजन एवं शिलान्यास बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ एवं मंत्री समिति के अध्यक्ष पंडौल के अंचलाधिकारी नंदन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि के रूप में मंदिर परिसर में पहुंचने पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबसे पहले बाबा उग्रनाथ का पूजन अर्चना किया और मंदिर स्थित सभी देव देवताओं का दर्शन किया। तत्पश्चात मंत्री समीर महासेठ एवं सीओ नंदन कुमार ने शिलान्यास किया और भूमि पूजन कर चहारदीवारी की ईंट रखी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री महासेठ ने कहा कि यहां के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना बने और उस पर काम करते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से इस मंदिर का विकास किया जाए। सीओ नंदन कुमार ने कहा कि वह भाग्यशाली हैं कि इस पौराणिक मंदिर की समिति का पदेन अध्यक्ष बने और उनकी पोस्टिंग के बाद से ही उन्होंने सोच लिया है कि यहां का विकास हो। इस परिसर का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। उनका प्रयास रहेगा कि इस मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त कर चहारदीवारी का निर्माण हो जाए और मंदिर के विकास का मार्ग प्रशस्त हो। गौरतलब है कि ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। कवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है।
मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए थे। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर तब शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व एक लोटा गंगाजल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच यह जल कहां से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपना वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। इसके बाद शिव जी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे से जलती लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान है। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही यह बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकते, परंतु उगना के रूप में जो उनके साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में वह शिवलिंग के रूप में उसके पास विराजमान रहेंगे। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हो गया। दर्शन के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो यही सोचते हैं कि कैसे इसका उन्नति हो, कैसे पूरे बिहार लेवल पे हम ये मान के चलें कि जो हमारे ये स्थान है इस स्थान में क्या बनावट बने ताकि आगे कुछ एडेड हो। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको थोड़ा सा लगे कि नहीं यहाँ का जो बोर्ड है, यहाँ के लोग जो हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। पिछले बार हम लोग आए थे तो दाहिने में आप देख लीजिए जो धर्मशाला बन रहा है वो कहीं न कहीं ये प्रोजेक्ट आया और वो तो जिला के लिए था। केवल श्रेय हमें मिला कि हमने अपने यहाँ लेके गए, पंडोल में लेके आए। ठीक वही है, पूरे जिला के लिए जो प्लानिंग होती है उस जिले में जहाँ पे जो प्रायोरिटी होता है और जहाँ लोग एक्टिव होते हैं अपना ले जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अब हम चाहेंगे इसका भी बढ़िया से एक प्रोजेक्ट बने। भविष्य में जो अति आवश्यक है तो अभी चल ही रहा है। हमारे साथ सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, सभी लोग हैं। लोगों का जो है सोच कि नहीं जो आने के बाद कुछ न कुछ ऐड होना चाहिए, क्योंकि इसका सही एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए भविष्य में, जिससे देवघर इतना आगे बढ़ गया, दूसरे जगह पे लोग इतना आगे बढ़ गए। यहाँ भी हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था देने क्या है कि कहाँ पर क्या रखने से श्रद्धालु और यहाँ के लोगों को कोई तरह का तकलीफ नहीं हो। बिना यहाँ के लोगों के सोच के साथ अगर उसको हम अटैच कर देते हैं तो यहाँ रहने वाले का कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बनावट से नहीं होगा। और जो आने वाले श्रद्धालु हैं अगर कोई रहना चाहते हैं यहाँ रह करके पूजा पाठ कोई ऐसा 2 दिन 4 दिन का उनका कुछ इस तरह का है तो किसी भी ढंग से ये मंदिर उनको सपोर्टिव रहे, उतना सस्टेनेबल हो जाए मंदिर, इसी के लिए हम लोग आए हैं, बैठक करेंगे। तो बाबा की कृपा से मेरा पदस्थापन यहाँ हुआ और उन्हीं के आशीर्वाद से मंदिर कमेटी, उग्रनाथ महादेव मंदिर कमेटी का अध्यक्ष भी बनने का मौका मिला। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो पाया कि इस मंदिर की ख्याति जितनी होनी चाहिए उतना हो नहीं पाया। यह एक पौराणिक मंदिर है और इसका संबंध महाभारत काल से भी पूर्व का है। इसकी ज़मीन को अतिक्रमण ना हो जाए, इसकी ज़मीन पर गंदगी न फैलाई जाए, इसके अलावा इसकी ज़मीन की संरक्षण की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देशानुसार झंझारपुर प्रखंड सभागार में पंचायत स्तरीय जन प्रतिनिधियों व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में झंझारपुर प्रखंड के सभागार में सोमवार को पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का कार्यशाला आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के द्वारा संचालित योजनाओं जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की जानकारी दी। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक अखिलेश कुमार भारती, जिला कौशल प्रबंधक राकेश साह एवं अपूर्व मौर्य ने इन सभी योजनाओं की जानकारी दी। प्रबंधक अखिलेश कुमार भारती ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक ग्रामीण युवाओं को 7 निश्चय योजना कार्यक्रम से जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करें। युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।